घर के बेदी हर रोज नई बातें सामने ला रहे हैं। नुसरत जावेद साहब, मुस्लिम लीग काफ तो एक दिन फर्जंद कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उनको मशवरा दिया खान साहब के पास जाओ, दूसरे दिन वालिद साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही साहब पर फरमाते हैं कि जनरल फैज भी किसी से पीछे नहीं थे, असल में उन्होंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगवाया था। तो ये घर के बेदी तो रोज़ ही नित नए पोल खोल रहा है। सियासत तो बड़ी दिलचस्प होती जा रही है हर आए दिन, मगर शायद आप मुझे कुछ सियासत में दिलचस्पी लेते नज़र नहीं आ रहे। आप कुछ जो है, आपको दुख और दर्द कुछ हो रही है नुसरत साहब। मेरे प्यारे भाई, मैंने सारी जिंदगी जो सहाफत की है उसमें सियासत थी नंबर 1 और फिर थे खारजा। तो भाई अब आप कफारा अदा कर। देखो, मैं तो तुम्हें बार बार कहता हूँ, हफ्ते के रोज यानी आज से तकरीबन 10 रोज कबल इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर खिताब किया और ये फरमाया कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ दें। उसके बाद से क्या होता रहा, मेरे और तुम्हारे समेत हम यहाँ प्याज रखते थे, प्रोग्राम का आगाज करते थे, टूट रही हैं नहीं टूट रही, टूट रही हैं नहीं टूट रही, और उसके बाद खुदा। हमारा मसला क्या है? बहुत आसान सी बात है, हम दो बाहम मिलकर कोई प्रोग्राम करने की बजाय अलग अलग एक शो करते। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं यूं देखकर कैमरे को एक खिताब करता, एक भाषण देता और उसके बाद कहता कि इन मौजूबात पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है ABC। बिल्कुल। और उसके बाद खुदा हाफिज घर गए। जब मैं और तुम बैठते हैं और मेहमानों से अपनी स्क्रीन को महरूम रखते हैं और खुद भी महरूम रखते हैं, एक तो हमारा वाकिफ कोई नहीं, बेचारे बनता भी कोई नहीं। अब मुझे तुम पूछो, हफ्ते के रोज मुझे अपनी फैमिली की कुछ तकरीबात के सिलसिले में कुछ लोगों से राब्ते करने, तो मेरी 20 से 25 लोगों से गुफ्तगू हुई जो अपने अपने कारोबार में बहुत कामयाब तरीन माने जाते हैं। मेरे साथ भाइयों जैसे होने कि जी मलंग है और ये वो, उनका ताल्लुक चकवाल और सरगोदा से। एक नया लतीफ़ा नुसरत साहब, मैं लतीफ़ा इसलिए कहूँगा कि पहले तो मुनीस इलाही साहब ने बातों बातों में कहा, देखें जी जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बात करते हैं PTI वाले, मुझे तो उन्होंने कहा था कि PTI को ज्वाइन करो। तो जनरल बाजवा साहब तो बड़े सिंसियर थे PTI के साथ और बड़े फ़ख्र थे। फिर अगले रोज़ उनके वालिद गिरामी चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही साहब इंकशाफ करते हैं कि जनरल बाजवा साहब नहीं, जनरल फैज़ भी तो उन्होंने जो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया था। और फिर आगे जाके मजीद ये कहते हैं कि पिछले 3-4 साल में पंजाब का बिल्कुल सत्यानाश हुआ। और फिर कहते हैं कि जाते जाते अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाने के लिए कमर जावेद बाजवा को भेज दिया, ये परवेज इलाही साहब कह रहे हैं। तो ये जो हमारी शेवर मुर्गियाँ हैं नुसरत साहब, इनकी कीमतें तो लोग खरीद रहे हैं, इनको धड़ाधड़ इनका बयानिया बाय कर रहे हैं और इनको यकीन कर रहे हैं और हुकूमत में और डटे हुए हैं। तो इन बयानात को आप कैसे देखते हैं? किस किस्म के मैं कहता हूँ लोग हैं जो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने को भेजा गया हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए? आप इनके बारे में कुछ बताएं ना सर। सबसे पहली बात तो ये है मेरे प्यारे भाई कि मुनीस इलाही साहब पहले और बाद अज़ा उनके वालिद गिरामी, इन दोनों हजरात ने ये इंटरव्यूज दिए हैं कि पहले इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में गुफ्तगू करने के बाद। ऐसे ही हुआ है? बिल्कुल सही। अच्छा। उसके बाद से अफवाहें ये उड़ी कि जैसे ही ज़मान पार्क से चौधरी साहब निकले तो वो अचानक रावलपिंडी चले गए और वो रावलपिंडी में एक ऐसी जगह पे थी जिसका कोई सुराग नहीं लगा पाया। लेकिन ये अफवाहें हैं भाई, मेरे पास अगर तस्दीक मुसद्दक का खबर हो तो मैं कहूं
कि यार फुला जगह मौजूद। लेकिन फिर इसको आगे भी तो नहीं पहुंचाना चाहिए ना। मेरी इल्तिजा तो सुन लेना मेरे प्यारे भाई, लेकिन एक सहाफ़ी के तौर पर अगर मैंने खोज लगा लिया होता अच्छा तो मैं जरूर तुम्हें कहता। ठीक है, मैं उसमें नाकाम रहा हूं। ठीक हो गई बात, मैंने इतलाफ कर लिया। ठीक है। अब आइए एक बात, मुन्निस साहब को उस दिन जो है 8 बजे उनका इंटरव्यू शेड्यूल था मेरे प्यारे भाई काशिफ अब्बासी के साथ। ठीक। वो बर वक्त उस 1-on-1 इंटरव्यू के लिए ना पहुंच पाए। ठीक। और उसकी वजह से ये प्यारे काशिफ का जो है एक रिपीट चलाना पड़ा। ठीक। उनका गेस्ट लापता हो गया। बिल्कुल। अब इससे एक बात तो साबित हुई कि मुन्निस साहब कहीं अटके हुए थे। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने मेरी बहुत ही लाडली एंकर है मेहर बुखारी साहिबा, उनको फिर 10 बजे के स्लॉट में ये इंटरव्यू। अब मेरी दानिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजवा साहब के ये जो कसीदे गाए जा रहे हैं ये जमान पाक की मुलाकात के बाद का किस्सा है। भाई ये क्या वाकया हुआ? तो सियासत के तालिब इल्म के तौर पर मैं तो मती पहला सवाल ये करूंगा कि क्या खान साहब ने बाजवा साहब के बारे में अपना रवैया बदल लिया है? आपका क्या ख्याल है? उन्होंने तो अभी हाल ही में कहा था कि वो तो हमसे डबल गेम करते रहे हैं। हालांकि ये बात वो शख्स कर रहा है जो खुद ट्रिपल गेम करता रहा है। मैं तो कहता हूं कि जनरल बाजवा साहब की गलती ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और खान साहब ने कहा मुझसे गलती हुई थी एक्सटेंशन वाली। चलें